नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अलग अलग प्रकार की इल्लियां हमारे खेत में अटैक करती रहती है और उसके लिए आप अलग अलग दवाइयों को याद भी रखते हो या फिर अलग अलग दवाइयां ड्रेंचिंग कर करके थक भी जाते हो। लेकिन ड्रेंचिंग और स्प्रेइंग का कॉम्बिनेशन जब तक अच्छे से नहीं बनेगा तब तक आप लंबे समय के लिए इल्लियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो कौन सी भी प्रकार की इल्ली हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाले जो कि आपका सभी प्रकार के इल्लियों का नियंत्रण कर सके। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है और चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सभी इल्लियों को मारने का सबसे टॉप वाला फॉर्मूला कौन सा है? तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला जानने से पहले आप जान लो कि भाई इल्लियों के प्रकार कितने होते हैं। इतने सारे प्रकार तो मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन दो प्रकार मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। भाई इल्लियों के देखो यार, पत्तियों के अंदर अगर इल्ली छुपी हो तो उसे लिप माइनर कहा जाता है। स्टेम यानी कि तने के अंदर अगर इल्ली छुपी हो तो उसे स्टेम बोरर कहा जाता है। और भाई फलों के अंदर अगर इल्ली छुपी हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रूट बोरर। और भाई अगर पत्ती के ऊपर हो तो वो भाई कई प्रकार की इल्लियां होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका फॉल आर्मी वर्म हो गया। शूट के अंदर यानी कि शेंडा के अंदर अगर आपकी इल्ली छुपी हो तो उसे क्या कहते हैं? शूट बोरर कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है। लेकिन इन इल्लियों के लिए आप दवाइयां मार मार कर अगर थक चुके हो तो आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो भी आप स्प्रेइंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, स्प्रेइंग एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक तो गैसिंग एक्शन, देखो यार, गैस एक्शन होता है, एक कॉन्टेक्ट एक्शन होता है और एक सिस्टेमिक एक्शन होता है। ये तीन एक्शन का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि जो ऊपर वाली जो इल्ली है, जो फसल के बाहर में घूमते घूमकर हमारे फसल को नुकसान पहुंचाती है, उसमें गैस एक्शन भी बहुत बढ़िया काम करता है, कॉन्टेक्ट एक्शन भी बहुत बढ़िया काम करता है और सिस्टेमिक भी बढ़िया काम करता है। उसे कंट्रोल कर पाना एक हद तक तो बहुत आसान है। लेकिन क्या होता है जब आपकी इल्ली फल के अंदर हो या फिर पत्ती के अंदर हो, तो वहां पे एक तो ट्रांसलेमिनार एक्शन यानी कि वो सिस्टेमिक के अंदर ही आता है। तो अंतःप्रवाही जो भी दवाइयां है, सिस्टेमिक वाली जो भी दवाइयां है, उनका ही इस्तेमाल आप कर सकते हो। वहां पे कॉन्टेक्ट वाली दवाइयां अंदर की तरफ जाकर काम नहीं कर सकती। और दूसरी बात, गैस एक्शन अगर अच्छा हो, बहुत ज्यादा पैमाने पर हो, तो वो गैस यदि फल शूट के अंदर या फिर वो जो भी आपका स्टेम है उसके अंदर अगर घुस सके, वो इल्ली को बाहर निकाल सके, तो ही वो पॉसिबल होता है। इन शॉर्ट कहने जाए भाई, एकदम संक्षिप्त में कहने जाए तो भाई, जो बोरर्स या फिर फसल के अंदर वाली इल्लियां है उसको स्प्रेइंग से कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसका कारण यही है कि भाई इल्ली तक हमारा दवाई नहीं पहुंचता है। तो अगर इल्ली तक दवाई पहुंचाना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? ड्रेंचिंग। हम कोई भी इंसेक्टिसाइड का ड्रेंचिंग कर लेते हैं, जिससे हमारी इल्लियां बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में रहती है। तो अभी इल्लियों का ज्यादा अटैक हो रहा है तो इसलिए हम ये वीडियो भी बना रहे हैं। तो सिंपल वाला फॉर्मूला क्या है आपको बता देता हूँ। लिप माइनर के लिए आपने कोई स्प्रेइंग किया, तो स्प्रेइंग करने के बाद क्या होता है भाई? 5-6 दिनों तक ही आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन वहीं पे आपने अगर कोई ड्रेंचिंग किया, वेलियम फ्लेक्सी का ड्रेंचिंग किया, तो भाई लंबे समय के लिए आपको रिजल्ट मिलता है। तो आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये बता देता हूँ। तो भाई इल्लियों के लिए स्प्रे में से आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो? एक तो कोराजन इस्तेमाल करते हो, ठीक है। एम्प्लीगो है आपके पास, एम्प्लीगो है। फिर से आपके पास अलिका है, अलिका भी अच्छे से काम करती है। अलिका के बाद कराटे हो गया आपका, मतलब सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के इंसेक्टिसाइड हो गया, जिसमें डिसीज 100 भी आपका फेवरेट है। डिसीज 100 यानी कि डेल्टा मेथ्रिन, ठीक है। प्रोपेक्स सुपर है जिसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन है, तो ये भी बढ़िया तरीके से काम करता है। क्लोरोपायरिफॉस है। इस तरीके से बहुत सारी दवाइयां आप स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इलियो के लिए बहुत ही शानदार काम करता है। प्रोक्लेम भी अच्छी दवा है, प्रोक्लेम हो गया। साथ ही साथ आपका डेलीगेट हो गया, डेलीगेट भी अच्छा काम करता है। अबासिन भी इलियो के ऊपर भी अच्छा काम करता है, खासकर आपका लिप माइनर के ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण है इलियो के लिए। तो स्प्रेइंग के माध्यम से तो आपको पता है कि भाई क्या 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 कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है और इल्ली को कंट्रोल कैसे करना है। इसमें से एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टेमिक वाला कॉम्बिनेशन उठाना है और उसके ऊपर स्प्रेइंग कर देना है। जैसे कि कोराजन के साथ आपको पदार्थ प्रोपेक्स सुपर या फिर कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट वाला लेना है। एम्प्लीगो के अंदर दोनों कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक आता है, तो इसीलिए एम्प्लीगो का एम्प्लीगो के अंदर आपको कोई अलग से दवाई मिलाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको कोई ना कोई ऊपर से स्प्रेइंग करना है इल्लियों के लिए। लेकिन क्या होता है जब स्प्रे डालते हैं तो भाई 7 दिन, 4 दिन, 5 दिन के ऊपर रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर से वही दिक्कत चालू हो जाती है, खर्चा बढ़ जाता है।
तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप प्रिवेंटिव में इलियो को मारने के लिए अगर दवा डाल रहे हो तो भाई सिंपल वाला चीज 500-600 रुपए में आपका काम हो जाएगा। एसिटामाप्रिड का ड्रेंचिंग आप कर सकते हो। एसिटामाप्रिड हो गया, एक्ट्रा हो गया, या फिर स्लेयर प्रो हो गया, या फिर आपका कॉम्पिडर हो गया। कॉम्पिडर का भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हो, ठीक है ना। कॉम्पिडर हो गया। इसी के साथ साथ आपको एक बात बता देता हूँ कि इलियो का अटैक हो चुका है। बैंगन जैसी फसलों में इलियो का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो कोरोजन का जो टेक्निकल है क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल, तो वही क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल जमीन के माध्यम से भी दिया तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। तो कौन सा है वो टेक्निकल ड्रेंचिंग के लिए, वो आता है विलियम फ्लेक्सी। तो विलियम फ्लेक्सी के बाद ड्रेंचिंग के अंदर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी विलियम फ्लेक्सी 200 ml 1 एकड़ के लिए आप दे सकते हो ड्रेंचिंग के माध्यम से। तो कहने का टॉप फॉर्मूला यही है, शॉर्ट में बता देता हूँ फिर से एक बार। टॉप फॉर्मूला यही है कि भाई स्प्रेइंग करो, और स्प्रेइंग कर जल्द से जल्द नीचे से भी दवाई दे दो। जिससे क्या होगा कि भाई स्प्रेइंग का रिजल्ट पहले 7 से 8 दिनों में रहेगा और ड्रेंचिंग का रिजल्ट 8 दिनों के बाद आना शुरू हो जाएगा। इससे लॉन्ग टर्म के लिए आपकी इल्लियों के साथ साथ बाकी के कीटकों का भी अच्छा नियंत्रण हो जाता है। ये वाला टॉप फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा, इतना मेहनत किया है, तो ये शॉर्ट वाली बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्प्रे और ड्रेंचिंग दोनों नजदीक नजदीक होने चाहिए। अगर आपका ड्रेंचिंग हो चुका है, 15 दिन पहले हो चुका है, तो आपको ड्रेंचिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 महीना से ज्यादा हो गया है ड्रेंचिंग को, तो ही आपको ड्रेंचिंग करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, वरना आप बेवजह खर्चा बढ़ा दोगे। तो इस चीज से आपको छुटकारा तो मिल जाएगा। इल्लियों का जो दिक्कत जिन जिन किसानों को आ रहा है, उनको इस तरीके से छुटकारा पाना है। अभी कुछ किसान कहेंगे कि सर जी ये कौन कौन सी फसलों के लिए लागू है? भाई सभी प्रकार की फसलों के लिए लागू है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर जी अगर मेरा फसल 3 महीने का है तो मैं क्या ड्रेंचिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो 2000 लाइक का टारगेट है। आशा करता हूँ आप कंप्लीट करा दोगे, और साथ ही साथ अन्य निर्माता फैमिली के साथ जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।